Hello everybody, welcome back once again to my YouTube channel My Studies। आज काफी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बनाने जा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने एंड कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे, वो लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर हिंदी में भी कुछ डिस्क्राइब कर दिया कीजिए। तो मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, आई हैव टेकन द टॉपिक एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस। आज मैं एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस दोनों की बातें करूंगा। एडवर्ब्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है एंड जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो एडवर्ब्स are words that tell you more about verbs, adjectives and other adverbs. Remember, adverbs verbs के बारे में modify करता है। आप देख सकते हैं दो वर्ड adverb में ही add verbs, अगर आप इसको सेपरेट करें तो add plus verbs आता है। It means कि अगर आप verb में ऐड करने वाले वर्ड्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज एडवर्ब, उसको एडवर्ब कहते हैं, विच इज कॉल्ड इन हिंदी क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब्स जो होते हैं वो जनरली वर्ब्स के बारे में बताता है, कभी कभी वो एडजेक्टिव एंड कभी कभी एडवर्ब के बारे में भी बताता है। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन सेज एडवर्ब्स टेल्स अस अबाउट वर्ब्स, adjectives and sometimes adverbs too. Mainly in most of the adverbs you will find ly at the end. ज्यादातर adverb में ly लगे होते हैं। Let me clarify friends, ज्यादातर adverbs जो होते हैं उसके लास्ट में ly होते हैं एंड वो adverb of manner के पास होता है। Let's see the example. She writes neatly. Here neatly is adverb. The traffic was moving slowly, इसमें slowly हमारा adverb है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि adverb एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि ये slowly ही है, neatly है या patiently है या sadly है। How can we know this? How can we judge this is adverb? So इसके लिए मैं आपको इसके different types के बारे में डिस्कस करूंगा and then you'll come to know that how we will know about adverbs and their types. Let's see, after adverbs you already I think know now what is adverb. Adverb phrases actually क्या होते हैं, कुछ group of words एक साथ कंबाइंड होकर एडवर्ब्स का काम करते हैं, एक साथ कंबाइंड होकर वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को मोर डिस्क्राइब करते हैं। दैट ग्रुप इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। Adverb phrases are group of words that functions as single adverbs to describe the action of the verb। मतलब पूरा ग्रुप मिलकर एक एडवर्ब का काम करता है। देखिए, लेट्स सी द एग्जांपल। Are you sitting in a comfortable chair? Here in a comfortable chair, अगर आप इसमें क्वेश्चन पूछे are you sitting के लिए क्वेश्चन पूछे where are you sitting, जो आंसर हमारा आएगा इन अ कंफर्टेबल चेयर। तो इन अ कंफर्टेबल चेयर जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस। ये पूरा का पूरा फ्रेज है। फ्रेज का डेफिनेशन जब आप जानेंगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज सेमी मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग। जनरली अगर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग तो वो सेंटेंस हो जाता है। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा हो तो वो सेंटेंस हो जाता है, वाक्य हो जाता है। एंड हाफ मीनिंग मिल रहा हो, वो पूरा कंप्लीट मीनिंग ना दे रहा हो, तब वो फ्रेजेस होते हैं। और जब वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं तो एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं। दैट्स वेरी सिंपल टू नो कि एडवर्ब फ्रेजेस वर्क लाइक द adverb complete group। Here you can see in the second example, Mr. Dixon always dresses in fashionable clothes. How Mr. Dixon dresses, here you will get in a fashionable dresses। तो ये in a fashionable dresses adverb phrase है हमारा।
So after knowing the adverb phrase, adverbs definition, अब आइए इसके adverbs की टाइप की बातें करते हैं। adverbs को मेनली जो है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार से कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, जिसमें हमारे जनरली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं अपने। पहला जो हमारा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर व्हिच रिप्लाइज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ। अगर आप पहले तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है हाउ द वर्क इज डन, वो काम कैसे हो रहा है, कैसे, उसका जो आंसर मिलेगा आपको दैट विल बी द एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट्स सी एडवर्ब ऑफ मैनर। सम एडवर्ब्स आर adverb phrases and describe the way people do things. They also answer the question how. Remember guys, adverb of manner की क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन हाउ से करना है। लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। He was driving carelessly। अब देखिए यहाँ पे वर्ड carelessly हमारा एडवर्ब है। ये जितने सारे डार्क हैं, you can see them all, these dark letters are dark words are adverbs. Now let's find out how they are adverb of manner. Let's see in this example only. He was driving carelessly. अब driving हमारा इसमें वर्ड है, हेल्प वर्ब है। अब क्वेश्चन पूछिए how was he driving? आंसर क्या आएगा? carelessly. So carelessly हमारा adverb of manner हो गया। The plane landed safely. अब देखिए landed हमारा वर्ब है, तो how was the plane landed? How the plane landed? आंसर क्या होगा? सेफली। तो दैट्स व्हाई सेफली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। रिमेंबर फ्रेंड्स, टू नो अबाउट द एडवर्ब ऑफ मैनर, आस्क द क्वेश्चन हाउ विथ रेफरेंस टू द वर्ब एंड यू विल गेट द रिप्लाई और आंसर इन एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर, लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। रिमेंबर, वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। So we will now come to know about adverb of time. Adverb of time is clear. Now adverb of place. Before adverb of place, let's come to know about adverb of time. Adverb of manner समझ में आ गई. We have to ask question with how. अब आइए हमारा adverb of time के बारे में जानते हैं. Adverb of time tells us about the time when the work is done. Some adverbs and adverb phrases आंसर द क्वेश्चन व्हेन। जब आप व्हेन का आंसर मिल रहा हो सेंटेंस में वर्ब से रिलेटेड, तो आप जान जाइएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू माय न्यू स्कूल टुमारो। व्हेन एम आई गोइंग टू स्कूल? टुमारो। तो टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो, ऑलरेडी, लास्ट वीक, इन द ऑटम, at 6 o'clock, at last night। देखिए ये सेंटेंस, it rained heavily last night। वो heavily कब रेन हुआ था? last night। तो last night हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जिस एडवर्ब से हमें टाइम के बारे में पता चलता हो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एंड वी आस्क द क्वेश्चन विथ व्हेन। व्हेन से हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सॉरी। नाउ थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है वर्ड वेयर से। Let's see the example. See the definition first. Some adverbs and adverb phrases answer the question where. They are called adverb of places. It's very sunny but cold outside. Where is cold? Outside. So outside is adverb of place. That's our ball. There. Where is the ball? There. There is our adverb of place. So friend, all these block letters which is highlighted are adverb of place because they tell us about adverb. They tell us about places. So remember, adverb of places can be asked or identified with the word where. Adverb of time आप when से पूछेंगे, adverb of place where से, adverb of manner how से पता चलेगा। And next is adverb of frequency. Adverb of frequency means how many times, how often the work is done. Remember, some adverbs and adverb phrases answer the question how often, continuously, कितना लगातार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसे देखिए, Kathy practices the piano regularly. कैसे प्रैक्टिस करता है? How often? Regularly. तो regularly, always, never, twice, often, daily. These are the words showing adverb of
frequency, and after adverb of frequency the last one is adverb of duration, which tells about the duration, how long. So guys, after adverb of frequency, here you can see adverb of duration. Adverb of durations, adverb of duration shows or answers the question of how long. They are called adverb of duration. Remember, if in a sentence there is adverb, there is an adverb and it tells you about how long some work is done, then that will be adverb of frequency. अगर कोई काम हो रहा है तो कितने देर तक हो रहा है, अगर वो कितना लगातार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है आंसर मिले तो दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कितने देर तक हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कितने लंबे समय तक चल रहा है, उसका आंसर हमें अगर वर्ब से मिले, सेंटेंस से मिले, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, द लाइब्रेरी इज temporarily closed. Now see the word, how long the library is closed. लाइब्रेरी कितने लंबे समय के लिए क्लोज है, कितने समय के लिए क्लोज है, तो टेम्पररली मतलब कुछ समय के लिए। इन द नेक्स्ट, we are studying in a hotel overnight. We are staying in a hotel overnight. Here the word over. Now for how long we are staying in hotel, it's overnight. So overnight is the adverb of duration. Remember duration, how long, जब आप ध्यान में रखेंगे कि how long से जो हमारे आंसर होंगे वो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कोई काम अगर हो रहा है तो कितने देर के लिए हो रहा है। जिस जब भी कोई आंसर मिले कितने देर के लिए हो रहा है तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन का मतलब ही हो गया टाइम, कितने देर तक, कितने समय के लिए। नाउ सी द एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन के लिए। ऑल्दो ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन को इंडिकेट करने वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे एक देखिए, द स्नो लास्टेड फॉर 3 days। अब क्वेश्चन आता है फॉर हाउ लॉन्ग डेज, हाउ मेनी डेज द स्नो लास्टेड, सो 3 days। After this, after knowing about adverb of duration, the last type of adverb we have to study is adverbs of emphasis. Emphasis, when we talk about, it's something like forcing something, किसी चीज पे फोर्स करना, तो वो हमारा emphasis होता है। तो adverb of emphasis क्या होता है, let's see what we have seen that most adverbs describe verbs। ज्यादातर adverbs verbs को describe करते हैं, ये याद रखना होगा आपको। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, जितने सारे एडवर्ब्स आ रहे थे सब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले, वर्ब के बारे में बता रहे थे, सबके सब वर्ब को और मॉडिफाई। जैसे मैं काम करता हूँ तो कैसा करता हूँ, तो लाइक दैट वाज एडवर्ब ऑफ manner, frequency, place, time. But remember that some adverbs also describe adjectives and other adverbs. But as the definition says, जैसे मैंने अभी परिभाषा में कहा था, डेफिनेशन में कहा था एडवर्ब का, कि एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब करता है और कभी कभी तो एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करता है, मतलब दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। तो याद रखिएगा कि दे आर यूजुअली यूज टू एड एम्फेसिस। जब एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो उसी को अपन एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस कहेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, हियर आर द एग्जांपल, emphasizing adverbs are printed in bold letter, these bold and black letters you can see. The adjectives or adverbs they describe are printed in color। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब या एडजेक्टिव्स हैं, जिसको ये ब्लैक बोल्ड लेटर वाले वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट मींस दिस ब्लैक बोल्ड लेटर वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस हैं। लेट्स सी, Anna can run really fast। How can Anna run? अब अन्ना कैसे दौड़ सकती है, तो एम्फेसिस कर रही है रियली फास्ट, इट मींस वो सही में फास्ट दौड़ता है, सही में, दिस वर्ड रियली एम्फेसाइज, दैट्स व्हाई दिस इज एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। नाउ दैट्स अ वेरी गुड ड्राइंग, very good drawing, good is already adjective, but how is that drawing very good, means it describes
one adjective. So this is adverb here. Adverb is used to describe adjective. My rice is too hot. Your hot is already the word which is adjective. But how is it too hot? That's why it is adverb of emphasis. All these examples which you can see here are the examples of adverb of emphasis. I hope you like the video. You ask me, comment me for your further queries, and if you are new for the channel, subscribe it and keep learning, keep enjoying. Thank you. I'll upload the new video related to all the grammatical skills which are coming soon.